अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ फाइनेंस के ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको समझना एक बिजनेस ओनर या एक इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि शेयरिंग, जैसे कि वर्किंग कैपिटल, इंटरेस्ट, लायबिलिटीज़ और इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपना पैसा किसी जगह पर इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट या किसी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आप वहाँ पर पैसा लगाते हो। इस उम्मीद से आप पैसा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो कि फ्यूचर में ये पैसा ग्रोथ करेगा और रिटर्न्स आने की चांसेस होते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर में प्रॉफिट मिल सके। ज़्यादा आसान अल्फाजों में कहूँ तो आप किसी बिजनेस में पैसा लगाते हो और बिजनेस की सेल्स बढ़ जाती हैं, वहाँ पर आपको प्रॉफिट आने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। इस चीज़ को इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि आप किसी बिजनेस में अपना पैसा लगाते हो और वो बिजनेस ग्रोथ की तरफ चला जाता है। अब बात करते हैं शेयरिंग की। शेयरिंग का मतलब होता है शेयर होल्डर्स यानी डिवाइड, यानी एक या दो इंसान मिलकर या उससे भी ज़्यादा इंसान मिलकर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, शेयरिंग बिजनेस कहलाता है। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ये मुआहदा करते हैं कि हम ये जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं इसमें इसका इतना हिस्सा है, इस बंदे का इतना हिस्सा है। प्रॉफिट हो या लॉस हो उस बंदे का उतना क्या होता है, शेयर होता है। अगर लॉस होता है तो वो उतना पैसा नुकसान भरेगा, अगर प्रॉफिट होता है तो उतना हिस्सा उसको देना पड़ेगा जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, तय हुआ था। इसको कहते हैं शेयरिंग बिजनेस। यानी किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एक इंसान का ज़रूरी नहीं है, एक या दो इंसान भी किसी बिजनेस को चला सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो भी वो एग्रीमेंट करेंगे एक दूसरे के साथ कि मेरा परसेंटेज 50 है, आपका 40 है, तो उस हिसाब से लॉस या प्रॉफिट में दोनों शेयर होल्डर होंगे। इसको कहते हैं शेयरिंग। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी बिजनेस को अगर लोन चाहिए, लोन के ऊपर जो यानी फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो चार्जेस होते हैं इसको इंटरेस्ट कहते हैं। ये दो तरह से मिल सकते हैं, किसी बंदे से यानी थर्ड पार्टी से या बैंक से भी। अगर आप बैंक से डिपॉजिट लेते हैं अपने बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए तो बैंक आपको पर मंथ डिपॉजिट के ऊपर फिक्स चार्जेस लेता है जो आपको हर महीने देने होते हैं। अगर चाहे आपका बिजनेस लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, आपने पैसे देने ही देने हैं। अगर आप किसी थर्ड पार्टी बंदे से लेते हैं फिक्स डिपॉजिट पे पैसे, उसको भी आपने क्या करना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। लेकिन ये एक बिजनेस के लिए खतरनाक बात होती है। इंटरेस्ट का इन सिंपल लफ्जों में ये मतलब होता है अगर आप किसी को पैसे देते हो या किसी से पैसे लेते हो, जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज करते हो उसको इंटरेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को 1000 रुपया देते हो या किसी से 1000 रुपया लेते हो, उसके ऊपर जो 10% आप जो एक्स्ट्रा चार्ज करते हो उसको इंटरेस्ट कहते हैं। अगर आप बैंक से लोन लेते हो या बैंक से लोन किसी को दिलवाते हो, अगर जो बैंक जितना भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज करेगा उसको इंटरेस्ट कहते हैं। आपको वो पैसे भी देने पड़ेंगे जो आपने एक्चुअल दिए थे और ऊपर से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब बात करते हैं लायबिलिटीज़ के बारे में। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि वो पैसा जो आपने किसी को देना है, किसी बैंक को देना है या किसी सप्लायर को पैसे देने हैं, ये लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। ये पैसे आपने अपने कारोबार में किसी न किसी जगह पर एडजस्ट करने होते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आसान लफ्जों में कहूँ तो लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपने किसी बंदे को, किसी बैंक को या किसी इंडिविजुअल शख्स को रिटर्न्स करने होते हैं, वो लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में। वर्किंग कैपिटल वो होता है जो डेली ऑपरेशन के लिए जो पैसे इस्तेमाल होते हैं उन्हें कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। मतलब वो कैश या वो एसेट जो इन शॉर्ट टर्म में आपके ओब्लिगेशंस को फुलफिलमेंट करें, उनको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है, इसका मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और अच्छे से आप इसको मैनेज कर सकते हैं अगर के आपके पास वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है। यानी आपको कंपनी को रन करने के लिए जो डेली कैपिटल अवेलेबल है, अगर वो कैपिटल आपके एक्सपेंस से ज़्यादा है तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और वर्किंग कैपिटल कम है तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव बात है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स थी जो किसी बिजनेस ओनर या एक इन्वेस्टर को समझना बेहद ज़रूरी था ताकि वो अपना फाइनेंशियल प्लान को बेहतर तरीके से बना सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई इसको शेयर करें और लाइक करें। आने वाले एपिसोड का इंतजार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।